नमस्कार, खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आज हम फिर हाजिर हैं एक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संपूर्ण समाधान लेकर। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हड्डियों और मांसपेशियों के दर्द की। ऑफिस में लगातार एक ही पोस्टर में बैठने और कैल्शियम युक्त संतुलित आहार नहीं लेने की वजह से आजकल हड्डियों में दर्द आम समस्या हो गई है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा गंभीर रूप से हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है। भले ही हड्डियों में दर्द की समस्या आमतौर पर बोन डेंसिटी कम होने के कारण या फिर चोट लगने की वजह से हो, लेकिन ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। तो जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द का मुख्य कारण और लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से ध्यान न रखने की वजह से ये बीमारी गंभीर हो सकती है, ऐसे हर सवाल का जवाब देंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स। अगर आपको भी हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप हमारे इस कार्यक्रम में कर सकते हैं कॉल और ले सकते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से हेल्दी टिप्स। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा सरकार किस तरह से आम जनता को लाभान्वित कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आइए आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं मनोहर सरकार के प्रयास असरदार, मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं। मनोहर सरकार के प्रयास लगातार हम देख पा रहे हैं, जागरूकता मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। तो लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं मनोहर सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से आम जनता लाभान्वित हो रही है। मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी मनोहर सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो हरियाणा वासियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सुदृढ़ की जा रही हैं और आम जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है, मरीजों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी मिल रही हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। टेली काउंसलिंग से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है। टेलीफोन पर ही काफ़ी तरह की जो परेशानियां हैं उसका निदान जो है मिल पा रहा है। आपको बता दें कि हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार साबित हो रहे हैं। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार मिल रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार कर दिया गया है। हर जिले में अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपया भी दिया गया है। तो कोरोना के समय में भी हरियाणा सरकार ने लगातार प्रयास किए, जिसकी वजह से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से निजात मिल सकी और प्रदेश जो है अब कोरोना फ्री कहीं ना कहीं माना जा रहा है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना सरकार ने बनाई। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी मनोहर सरकार की तरफ से की गई है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वही सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एनसी गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स का इस कार्यक्रम में। क्या मेरी आवाज आप दोनों तक पहुंच पा रही है? हाँ, मेरे पास तो आ रही है जी। डॉक्टर अनुराग जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर साहब, आज हम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की बात करें कि किस तरह से हड्डियों में परेशानी होती है, हड्डियों में दर्द होता है और 30 साल के बाद हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसका सबसे पहले आपसे कारण जानना चाहूंगी डॉक्टर अनुराग। देखिए, ज्यादातर जो 30 साल के बाद जो प्रॉब्लम बोन डेंसिटी की होती है वो फीमेल्स के अंदर होती है। और अगर हम देखे जाएं तो अगर फीमेल्स शुरू से अपना बोन डेंसिटी को इम्प्रूव रखें, अपना हेल्थ को इम्प्रूव रखें, अपनी डाइट्स को इम्प्रूव रखें फॉर कैल्शियम और विटामिन D3, तो ये समस्या कम होगी। फीमेल्स के अंदर इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर थोड़ा हार्मोनल लेवल डाउन हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है 30 साल के बाद, इसीलिए उनका बोन डेंसिटी कम होना चालू हो जाती है। जी। डॉक्टर एनसी गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एनसी गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ वजह रहती है बोन डेंसिटी कम होने की? और ज्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं में ही ये दिक्कत देखने को मिलती है।
तो क्या कुछ किया जाना चाहिए, पहले से किस तरह के प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए जाने चाहिए कि हड्डियां और मांसपेशियां तंदुरुस्त रहें? ऐसे जैसे डॉक्टर अनुराग ने अभी बताया कि बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी की भी बहुत आवश्यकता है। अक्सर ये देखा गया है और खास तौर से आजकल क्योंकि लाइफ स्टाइल कुछ चेंज हो गया है, देयर इज ऑलवेज ए सेडेंटरी टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल। पेशेंट जो है या डॉग वर्क जो है अपने बैठे रहते हैं और बैठ करके टेबल चेयर के ऊपर कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती और वो दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट आल्सो, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग फैक्टर व्हिच इज कॉजिंग द ऑस्टियोपोरोसिस इन यंगर एज ग्रुप इन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल में बदलाव जो है बहुत बड़ा कारण है और जिससे हड्डियों की प्रॉब्लम जो है लगातार युवाओं में बढ़ती जा रही है। पहले कॉलर हमारे से जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। बंटी ने हमें कॉल किया है रोहतक से, बहुत बहुत स्वागत है बंटी जी आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं उठता बैठता हूँ तो मेरे पैरों की हड्डियों में से आवाज आती है, बजती है वो बेसिकली, और कभी कभी थोड़ा पेन होता है। 22। ऐसा है कि आपको एक तो इसकी पहले जनरल चेकअप होना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह देखना है, कहीं शुगर ब्लड प्रेशर और कोई तकलीफ तो साथ में नहीं है। अगर वो सब चीजें नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटी एंड बैलेंस डाइट दैट शुड हेल्प। यू आर वेरी यंग, अभी आपकी उम्र कुछ भी नहीं, 20-22 साल की उम्र के अंदर ये अक्सर नहीं होता है और आजकल जो है ये अक्सर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, योगा करिएगा, योगा करने से भी बहुत फायदा मिलता है। मेरी एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, मेरे नाम से डॉक्टर एनसी गुप्ता, उसमें मी एंड माई योगा, उसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज है, अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट लगते हैं पर दे आर वेरी यूजफुल। आपको एक्सरसाइज और पर्टिकुलरली योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज दे हेल्प क्वाइट अ लॉट। ठीक है, तो व्यायाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यदि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फरीदाबाद से गुलशन जी हमारे से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए गुलशन जी। मेरे ना कमर में दर्द रहता है, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था। जी डॉक्टर अनुराग जी, चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दें। बताइए, क्वेश्चन पूछिए ना। डॉक्टर साहब सर मेरे ना कमर में दर्द रहता है और मेरे शोल्डर में, मेरी 52 ईयर एज है सर। अच्छा, देखिए कमर में मुख्य कारण से दर्द होने के कमर में बहुत दर्द रहता है सर। कमर में सबसे पहला रीजन होता है दर्द होने का आपका पोस्चर। ज्यादातर 80% पेन जो कमर में होते हैं वो पोस्चर खराब होने की वजह से होते हैं। पोस्चर खराब हमारे काफी चीजों में हो सकते हैं, जैसे ड्राइविंग के अंदर भी पोस्चर खराब हो सकता है हमारा, बैठने में, टीवी देखने में, सोने में हमारा पोस्चर खराब हो सकता है। वो अगर आप अपना पोस्चर सही रखेंगे और साथ में आप अपनी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा झुक के काम कर रहे हैं या वजन उठाने वाला काम कर रहे हैं या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं आप, ना ही कोई वॉकिंग करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है। तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपको योगा करना चाहिए, आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी है। सर मैं 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट के लिए सर। एक्चुअल में क्या आपसे 5-6 साल पहले ना मैंने वेट उठा लिया था। अच्छा, वो उसके बाद पहले मेरे को नहीं सही सर, कमर में प्रॉब्लम नहीं थी मेरे। जब से मैंने वेट उठाया ना सर, लगभग वेट था 40-50 किलो का। उसके बाद सर मेरे को ये हो गया और आज तक ये 5-6 साल हो गए सर। और वो सर्दी में बहुत ज्यादा पेन होता है, मैं उठ भी नहीं पाता। आपने जो ये सडन वेट उठाया है उससे आपकी मसल्स पे काफी स्ट्रेन आया है और कई बार अचानक से खाने में डिस्क प्रॉब्लम भी हो जाती है। आपकी डिस्क भी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो जाता है, उसकी वजह से आपका नर्व कॉम्प्रेशन होता है, उसकी वजह से आपको बैक पेन भी हो सकता है। इसको आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपके इन्वेस्टिगेशंस होंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जा सकती है, लेकिन फिर भी आपको पोस्चर का ध्यान रखना है। इसके लिए मैं क्या करूं सर, एक्सरे कराऊं, क्या कराऊं सर? आपको आके दिखाना पड़ेगा, एक्सरे कराएं और एमआरआई भी करवाएंगे आपके डॉक्टर शायद। ओके जी। तो उम्मीद करते हैं गुलशन जी आपको अपने सवालों का सभी जवाब जो है वो मिल गया होगा। भिवानी से रमेश जी ने हमें कॉल किया, स्वागत है रमेश जी आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ जी नमस्कार, मैं रमेश भिवानी से, उम्र 53 साल। 3 महीने पैर में निकले टकने से ऊपर, 1 महीने आवाज नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलिए। खोल दिया, अब 2 बार एक्सरे भी करवा लिया, पूरी तरह जुड़ाव नहीं हुआ है और दर्द रहता है, कभी कभार सोई भी आ जाती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पैर पे दबाव होने के कारण।
तो इसका इलाज या कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट? डॉक्टर अनुराग जी, क्या आपको सवाल सही से समझ में आया? आपकी उम्र कितनी है? समझ में आया कि इनको घुटने में सूजन होती है और घुटने के नीचे सूजन आती है और दर्द आता है इनको। 53 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई नीचे है। ऊपर नहीं आता, नीचे पैर में सूजन आती है और दर्द रहता है। पैर में सूजन आती है और दर्द रहता है। हाँ इसके जी, लिए हाँ आपने जी, जो नीचे का टकरा नहीं, इसके ऊपर चोट लगी थी। अच्छा, चोट लगी थी आपको? हाँ जी, 3 महीने पहले चोट लगी थी। 1 महीने रखा प्लास्टर, 1 महीने के बाद प्लास्टर खोल दिया। अब 2 महीने हो गए। गर्म पट्टी रखता हूँ, गर्म पानी से सेकता हूँ। नहीं, आपके कोई फ्रैक्चर आया था एक्सरे में? हाँ, फ्रैक्चर था जी, उसमें फ्रैक्चर था वो, लेकिन अभी 2 बार उसके बाद एक्सरे करवा लिया, लेकिन जुड़ाव नहीं हुआ पूर्णतः। पंजे में फ्रैक्चर था कि एंकल में फ्रैक्चर था आपके? नहीं, जो नीचे वाला टकना है ना, नीचे वाला जो पैर का टकना है, टकने से ऊपर जहाँ से पैर शुरू होता है, इसमें 2 हड्डी होती है, एक मोटी और एक पतली। जो पतली वाली हड्डी है ना, उसमें फ्रैक्चर है। पतली वाली हड्डी में फ्रैक्चर है। अच्छा, वो फ्रैक्चर में आपको अभी स्वेलिंग आती है और आपको अभी उसमें दर्द नहीं जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। एक तो आपको दिखाना पड़ेगा, फिर से एक एक्सरे करके देखेंगे उसका कि उसका क्या स्टेटस चल रहा है। सेकंड, आप उसके अंदर मैंने 1 हफ्ता पहले एक्सरे करवाया था, उससे 10 दिन पहले भी एक्सरे करवाया। दोनों में एक्सरे में जुड़ाव नहीं हुआ है। दोनों ही एक्सरे में जुड़ाव नहीं हुआ है आपका? हाँ जी, हाँ जी। फिर आपका देखना पड़ेगा मेरे को एक्सरे। देखना पाना मुश्किल है आपका कि आपका लेवल पे फ्रैक्चर है, समझ में नहीं आ रहा है। पूर्णतः रेस्ट करें, चलने में कोई दिक्कत है, कोई खाने पीने में कोई चीज है, कोई ये तो बस आपको स्वेलिंग की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है सर, यही है सर। स्वेलिंग की दिक्कत है, उसके लिए आप एक काम करें। एक तो 2 तकिए पे पैर ऊंचा रखें, लिम एलिवेट करें। वो भी साथ में कर रखा है। जब मेरी तख्त के ऊपर सोता हूँ, तख्त के जो नीचे वाले वो पैर की साइड, उस पर मैंने ईंट लगा रखी है, वो ऊंचा कर रखा है वैसे ही। नहीं, ऐसे ऊंचा मत करें, आप तकिए पे पैर रखें ऊंचा। ठीक है रमेश जी। और साथ में क्रॉस लेगेड ना बैठे। ठीक है, जो छोटी छोटी सावधानी है वो बरतें आप, और जो आपको मुश्किल आ रही है वो आपको जो डॉक्टरी सलाह है उसके बाद ही आप स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार सही समस्या है क्या। बिल्कुल, पानीपत से रविंद्र जी हमारे से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैडम जी, बताइए, सवाल बताइए। हाँ, मेरे ना राइट लेग में पेन हो रहा था। उम्र कितना है आपका? हाँ जी, एज क्या है आपकी? एज है 54 सर। क्या बताया? 54 इयर्स, 54 साल। 54 साल जी, 54 साल। और तकलीफ क्या है आपको? मेरी राइट लेग में काफी पेन होता है चलते हुए। पिंडे में तो बहुत शुगर तो नहीं है? शुगर का तकलीफ तो नहीं है? हाँ जी, शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है सर। टेस्ट कराया था? टेस्ट कराया सर, 2-3 बार टेस्ट कराया, शुगर नहीं है। तो अब इस वक्त क्या आपको दर्द है इसके अंदर? हाँ जी, दर्द है? जी रविंद्र जी, एक तो आपसे गुजारिश करूंगी, आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, तभी जो बातचीत है सही से समझ आ पाएगी। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, आप फोन पे बात कीजिए हमसे। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। आवाज पूरा नहीं आ रहा है। शुगर नहीं है सर, मेरी शुगर नहीं है। अच्छा, और तकलीफ क्या है इस वक्त? इससे मेरी राइट लेग में पेन हो रहा है सर। राइट लेग में किस पेन है सर? पिंडी में बहुत दर्द होता है। कहाँ से? ऊपर हिप से नीचे आ रहा है या क्या कमर से आ रहा है? कैसे आ रहा है? हिप में भी पेन होता है, पिंडी में बहुत ज्यादा होता है। नीचे आ रहा है सर। आपको देखना पड़ेगा, एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा ठीक से और डिटेल्स में, और उसके बाद हो सकता है कोई खून पेशाब की जांच भी करनी पड़े, और उसके बाद बताएंगे। फिलहाल तो आप थोड़ी फिजियोथेरेपी कर लीजिए या योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज है वो करिएगा। जी बिल्कुल, प्रॉपर्ली एग्जामिन करने के बाद ही समझ में आ पाएगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम है और क्या उसका समाधान हो सकता है। रविंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोहतक से ओमवती जी ने हमें कॉल किया, स्वागत है ओमवती जी आपका। अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मेरे पैर का पूरा मतलब हिस्सा दी मोच आई थी मेरे पैर में 30 साल पहले। ठीक है, 30 साल पहले मोच आ गई थी, मुड़ गया था पैर, ठीक हो गया था, तड़वाए थे। और फिर ही वो सोच गिट्टे में टखने में गया, पूरे पैर में दर्द रहा। टखने में सूजन है, इस वजह से पूरे पैर में दर्द होता है। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है?
उम्र 70 है। 70 साल है। हम्म। चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि नहीं होती है? चलने में जी तकलीफ तो कोई नहीं, इतनी तो बैठ जाऊं बस ना, ठीक का ठीक है। अब दर्द बैठे है, बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया। कोई और प्रॉब्लम है आपको? शुगर की दिक्कत, ब्लड प्रेशर की दिक्कत? बीपी तो है जी, शुगर तो कौन है जी। शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम है? थायराइड नहीं है ना, कुछ कौन है जी। और मैंने कदे बुखार भी ना चढ़ा जी। अच्छा, बस आपको अब आपको पैर में सूजन आती है, सूजिश आती है पैर में? सूजन आ जाती है पैर में, घूम लियो हूँ थोड़ी सी और बैठ जाऊँ तो ठीक रहा, पैर सोजस नहीं हो, फिर दर्द पैर में जरूर रहा पूरे। पैर में सूजन और दर्द की प्रॉब्लम है ना? अपना कैल्शियम और विटामिन डी थेरेपी लें और साथ में पैर को थोड़ा ऊंचा रखें। कैल्शियम की कमी है आपको और विटामिन डी की कमी है। पीजीआई में दिखा लिया हमने और गोलियां बहुत खा ली, अरे ये गैस भी हो रही है जी। क्या हो रही है? ये गांठ हो रही, छोटी टाखने दो रहे गिट्टे के पास। गांठ हो रही है वहाँ? हाँ, गिट्टे के पास बता रहे हैं कि गांठ हो रही है जी। हाँ, गिट्टे के पास गांठ हो रही है, फिर आपको एक बार दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल देख के करवा लिया मैंने, उन्होंने कुछ ना बताया, नहीं बोले हड्डियां की प्रॉब्लम है। हड्डियों की प्रॉब्लम है, एक बार हड्डी वाले डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा, गांठ को देखना पड़ेगा कि कैसी गांठ है ये जी। तो बिल्कुल पूरी तरह से कंसल्टेंसी करके ही समझ में आ पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। ओमवती जी, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर एनसी गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एनसी गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल जो यंगस्टर्स हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसकी वजह से स्टेरॉइड्स हैं वो भी हमारे शरीर में जाते हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि बोन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? कितने सेफ हैं ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने? नहीं, ऐसा है कि वन शुड टेक नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट। ये सप्लीमेंट्री फूड जो लेना है, जैसे कोई एडिशनल प्रोटीन्स ले लिया, एडिशनल फैट ले लिया, एडिशनल कार्बोहाइड्रेट ले लिया, वो जो है बैलेंस, उससे जो है डाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है और लॉन्ग टर्म के अंदर वो नुकसान करता है। एज ए मैटर ऑफ टेस्ट पलटने के लिए या थोड़ा बहुत कभी कभार ले लिया, लेकिन ये नहीं कि उसको रेगुलरली लिया जाए unless there is a definite indication, कोई ऐसा एविडेंस आया है कि उसको हाइपोप्रोटीनीमिया है, कि प्रोटीन की कमी है या कोई और विशेष कमी है, तो उसके लिए वो लेना ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो नॉर्मल बैलेंस डाइट ही बेस्ट है। बिल्कुल, नेचुरल प्रोटीन आप ले तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स या सप्लीमेंट्स का आपको कम से कम इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। गुरुग्राम से सुखबीर जी ने हमें कॉल किया है। डॉक्टर साहब, उनका हम प्रश्न सुन लेते हैं। गुरुग्राम से सुखबीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, सवाल मेरा ये जी, मैं अपंग आदमी जी। सुखबीर जी। हाँ जी, मैं अपंग आदमी हूँ, मेरा एक पैर खराब है। हरियाणा सरकार से यही करना चाहता हूँ, ना तो मेरा कोई पीला कार्ड है, ना मेरी कोई पेंशन है, कैसा भी राशन कार्ड कुछ भी नहीं है। जी सुखबीर जी, अपनी समस्या बताइए, क्या हड्डियों से जुड़ी आपकी कोई समस्या है? समस्या तो भाई यही बताना चाहता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। हरियाणा सरकार ये चलिए ठीक है सुखबीर जी, हाँ शुक्रिया आप जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर हड्डियों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं की जो बातचीत है वो कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ डॉक्टर एनसी गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। एनसी गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हड्डी में चोट लग जाती है या शरीर के किसी अंग में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और कहीं ना कहीं माना जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी यदि सही नहीं है तो फिर हड्डी और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, तो ये किस तरह के लक्षण होते हैं? ऐसा है कि अगर डाइट लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है तो शरीर के विभिन्न अंगों में कमजोरी आ जाती है और उससे फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। डाइट रिच इन विटामिन। ठीक है डॉक्टर अनुराग जी का मैं रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो भी आजकल यंगस्टर्स में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, गठिया बाव जिसे हम कहते हैं, ल्यूपस कहते हैं। किस वजह से ये हो रहा है, किस से बचा जा सकता है? क्योंकि देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, 30 साल की उम्र से 40 साल तक की उम्र में
लोगों को ये हो रहा है। तो इसका मैं मेन कारण पहले जानना चाहूंगी कि आखिरकार इतना फ्रीक्वेंट क्यों हो रही हैं प्रॉब्लम्स और किस तरह से इन्हें हैंडल किया जा सकता है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस एज सच एजिंग प्रोसेस होता है जी, ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा यंग एज में देखा जा रहा है। यंग एज में देखने का कारण 2-3 हैं इसके। नंबर 1, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी जॉइंट के सराउंडिंग मसल्स अगर स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा जॉइंट धीरे धीरे वीक होना चालू हो जाता है और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रोन हो जाता है। सेकंड होता है इंजरीज। आजकल हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर भी काफी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व विदाउट ट्रेनिंग होते हैं, विदाउट प्रॉपर वर्कअप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसकी वजह से काफी सारी इंजरीज होती हैं। कोई भी जॉइंट इंजरी अगर होती है तो जॉइंट इंजरी हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए प्रोन करती है। थर्ड थिंग, हमारा डाइट काफी बैलेंस ना होने की वजह से, डाइट इज नॉट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी थेरेपी, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस काफी ज्यादा इस समय हो रहा है यंगस्टर्स के लिए। ठीक है, बहादुरगढ़ से सूरज जी ने हमें कॉल किया है। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ नमस्कार मैम, मैं कह रहा था कि मेरा बैक पेन होता रहता है, क्या कारण है सर से वो मैं जानना चाहता हूँ। एज कितना है? क्या बोले सर? उम्र कितनी है आपकी? 23 है सर। 23 ईयर्स? हाँ जी। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? एक्सरसाइज वगैरह सर मॉर्निंग में करता हूँ कभी कभी, बट मतलब लगातार नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी कर पाता हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? सर डेस्क जॉब करता हूँ। क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉब, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ जॉब? फील्ड वर्क है या ऑफिस वर्क है? ऑफिस वर्क है सर, ऑफिस वर्क। तो ये लैक ऑफ एक्टिविटी इज द मेन कॉज, क्योंकि ऑफिस में आप जाते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक ऑफिस में बैठ काम करना होता है, और कंप्यूटर पर अगर काम कर रहे हैं तो गर्दन भी आगे झुकी रहती है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। इसमें मेन चीज है आपको योगा बेस्ड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। These exercises really help. ठीक है सूरज जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल, तो लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कीजिए जिससे कि आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर अनुराग जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे हम देखते हैं कि जब हड्डियों में दर्द होता है तो आप कई तरह के टेस्ट जो है वो टेस्ट के लिए बोलते हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंटली जो टेस्ट हैं इसमें क्या कुछ होते हैं? क्योंकि देखा गया है कि जब हड्डियों में दर्द होता है तो ये भी चेक किया जाता है कि कहीं बीपी तो नहीं हो गया, कहीं थायराइड तो नहीं है, कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है। तो किस तरह के टेस्ट जो हैं वो पेशेंट्स को आप मतलब आप सजेस्ट करते हैं कि उस तरह के टेस्ट जो हैं वो करवाए जाने चाहिए? यूजली हम लोग पेशेंट को डिपेंड करता है कि पेशेंट को बोनी पेन्स कैसे हैं, बोनी प्योर बोनी पेन्स हैं कि उसको जॉइंट पेन्स हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। अगर जॉइंट पेन्स हैं उसको तो बेसिकली हम आर्थराइटिक प्रोफाइल करवाते हैं पेशेंट की, जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर्स हो गए, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज हो गए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हो गए, यूरिक एसिड हो गया, सीआरपी हो गया, ये हो गया। और अगर पेशेंट को बोनी पेन्स ज्यादा हैं तो पेशेंट को हम ऑस्टियोपोरोसिस और थायराइड के लिए ज्यादा टेस्ट करवाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम कैल्शियम उसका चेक करते हैं, फॉस्फोरेस चेक करते हैं उसका, विटामिन डी चेक करते हैं उसका, और पेशेंट का डेक्सा स्कैन करवाते हैं देखने के लिए कि उसकी बोन्स का बोन मिनरल डेंसिटी क्या है। जी, ये सारे टेस्ट हम करवाते हैं। ठीक है, डॉक्टर एनसी गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी, आजकल हम देखते हैं कि जो तलवों में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है लोगों की, और बीपी के जो मरीज होते हैं या फिर जिनको और तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटिक हैं, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो तलवों में दर्द क्यों रहता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? तलवों में दर्द अक्सर होता है फॉल्टी वेट ट्रांसमिशन की वजह से। अगर हम ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में दोनों पैरों पर खड़े रहते हैं तो उसमें पैरों में दर्द हो जाता है, उससे साथ में कमर में भी दर्द हो जाता है। तो इसलिए उन लोगों को जिन्हें ज्यादा देर तक खड़े रह के काम करना है, जैसे टीचर्स हुए या चौकीदार, गेटमैन हो गया, या सर्जन हुआ टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम एंड ऑपरेट, नर्सिस, तो इन लोगों को जो है दोनों पैरों पर एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। एक पैर थोड़ा ऊंचा हो जाए, किसी कोई पट्टा वगैरह रख लीजिए, फिर थोड़ी देर में पैर पलट लीजिए। या लेडीज जैसे किचन में काम कर रही है, आजकल किचन भी स्टैंडिंग है, तो दोनों पैर अगर एक साथ रख करके खड़े होंगे तो दर्द हो सकता है। वहां पर एक नीचे जो है कोई पट्टा वगैरह रख लें, कभी एक पैर ऊपर है कभी दूसरा पैर ऊपर है, तो उससे जो है फिर ये दर्द काफी मिट जाता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना भी निहायत जरूरी है। पैर की चलने के ऊपर, पंजे के ऊपर चलना, एड़ी के ऊपर चलना, एंड पैर की मुट्ठी बंद करना, खोलना, पंजे का एंकल की एक्सरसाइज, ऑल दीज एक्सरसाइजेस हेल्प ए ग्रेट डील। चलिए, एक्सरसाइज के बारे में और आपसे विस्तार से हम बात करेंगे कि किस तरह की एक्सरसाइजेस की जानी चाहिए। अमित जी ने हमें कॉल किया है जींद से, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका, अपना सवाल बताइए।
मैम मेरे एक डेढ़ महीने पहले घुटने में चोट लगी थी। ठीक है। लेकिन मैं सुबह उठता हूँ ना तो सुबह करीब 1 घंटा हर रोज दर्द रहता है पैर में। डॉक्टर एनसी गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? और मैंने एक्सरे वगैरह भी करवाए हैं। एक्सरे में कुछ डॉक्टर बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसा कि चोट लगने के बाद जब ये लेफ्ट ओवर पेन रह जाता है तो इसमें थोड़ी फिजियोथेरेपी करने की आवश्यकता है। इसमें थोड़ी क्वाड्रिसेप्स ड्रिल, जान के मसल्स की एक्सरसाइज करना, पंजे के एक्सरसाइजेस करना, उससे रिलीफ मिलता है। थोड़ा सेक कर लीजिए। एक्सरसाइज करता हूँ तो लेकिन जो टिश्यूज डैमेज हैं या जिनको चोट लग गई है, इनमें सूजन आ गई है, उसको मालिश नहीं करना चाहिए। थोड़ा सेक कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए तो यू कैन यूज डॉक्टर साहब, जी ये बता रहे हैं कि यदि एक्सरसाइज करते हैं तो पेन और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका क्या कारण रहता है? फिर अगर एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ रहा है तो फिर देखना पड़ेगा, एक बार एग्जामिन करना चाहेंगे पेशेंट को कि क्या वजह है। ठीक है, डॉक्टर का एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। एग्जामिन करके ही सही समस्या का पता चलेगा और उसके बाद ही समाधान जो है वो हो सकता है। तो हम लगातार डाइट की बात करें डॉक्टर अनुराग की, डाइट जो है बिल्कुल बैलेंस लेनी चाहिए। डाइट में क्या क्या होना चाहिए, मैं एक बार विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, डाइट के अंदर कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए। कैल्शियम रिच डाइट के लिए आप मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, और साथ में फोर्टिफाइड रिच डाइट्स आती हैं, जैसे आपका सीरियल्स आते हैं, तो वो डाइट आपको कैल्शियम की लेनी है। फिर विटामिन डी रिच डाइट लेनी है। विटामिन डी रिच डाइट के लिए आपको फिश ऑयल जरूरी है, जैसे सैल्मन फिश हो गया, सार्डन फिश हो गई, या फिर आप विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स आते हैं या फोर्टिफाइड मिल्क आते हैं, वो उनको ले सकते हैं। सोया ले सकते हैं आप उसके लिए। तो कैल्शियम रिच डाइट हो गई, विटामिन डी रिच डाइट हो गई। आजकल मैग्नीशियम रिच डाइट भी काफी हेल्पफुल है। दोनों कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती है। साथ में विटामिन सी रिच डाइट भी लेनी चाहिए, लाइक ऑरेंजेस और अदर सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए, और आपको विटामिन के रिच डाइट्स भी लेनी चाहिए। साथ में डाइट तो आपको लेनी है। ये डाइट्स आपको बोन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लेनी चाहिए। ठीक है, रेवाड़ी से हमें ईश्वर जी ने कॉल किया है। बहुत बहुत स्वागत है ईश्वर जी, आपको अपना सवाल बताइए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जब मैं सो के उठता हूँ ना तो मेरी एडी में बहुत पेन होता है, और 10-15 मिनट तक बहुत पेन होता है। एडी टिकने के लायक नहीं होती, इतना पेन होता है मैम। ठीक है। एज क्या आपका, उम्र कितना है आपका? 25। शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फैमिली में किसी को, मदर फादर दादा दादी नाना नानी, किसी को शुगर हो? नहीं सर, किसी को शुगर नहीं है। किसी को भी नहीं। थोड़ा इसमें पंजे की एक्सरसाइज करिएगा, उससे ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपने बताया ना कि आधा घंटा 1 घंटा दर्द रहता है, और जैसे जैसे दिन निकलता है और एक्टिविटी शुरू होती है तो दर्द ठीक हो जाता है। तो इट मीन थोड़ी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। गर्म पानी में सेक कर लीजिए, और एक इलास्टिक एंकलेट आता है वो दिन में पहन लीजिए आप, उससे भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो कुछ एक्सरसाइज और कुछ आपको अपना जो अलग से ध्यान जो है वो रखना है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़े। कैथल से नरेश जी ने हमें कॉल किया है। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी, आपको अपना सवाल बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्ते। ये जी हाथ की उंगली मुड़ जाती है जी एक मेरी। ठीक है, डॉक्टर अनुराग जी। हाथ की उंगली मुड़ जाती है, इससे समझ में नहीं आया कुछ हमको। नरेश जी, पहले तो आपसे गुजारिश करूंगी आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, आप फोन पे बात कीजिए हमसे। हाथ की एक ही उंगली मुड़ जाती है जी कई बार। नहीं, मुड़ती कब है? अपने आप मुड़ जाती है कि कोई काम करने पे मुड़ जाती है? काम करने पे ही मुड़ती है जी। अटक जाती है उंगली, मतलब उल्टे डायरेक्शन में मुड़ जाती है क्या? हाँ जी, काम करना छोड़ देती है अपने आप ही जी, ऑटोमेटिक। काम करना छोड़ देती है अपने आप ही? हाँ जी। कौन सी उंगली? ये जी हाथ की ये जी छोटी वाली उंगली। ये जी छोटी उंगली है ना, जो छोटी उंगली के बराबर में उंगली है जो। अच्छा। हाँ जी। तो आपको कोई और जैसे झुनझुनी जैसी या सूनापन जैसा तो नहीं होता हाथ में? हाँ जी, वही होता है जी, सुनसुनापन ऐसे। अच्छा, वही होता है, सूनापन या झुनझुनी होती है हाथ में। हाँ जी। ये रात में ज्यादा होती है आपको कि सुबह ज्यादा होती है? ठीक है जी। ये रात में ज्यादा होती है आपको कि दिन में ज्यादा होती है? सुबह होती है जी, ये ज्यादा जी। इसके लिए कोई आपने अपना टेस्ट करवाया है?
कोई नसों का टेस्ट करवाया है जी, टेस्ट हुआ है जी मेरा जी। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने दवाई लिखी है जी। अच्छा ठीक है। नहीं, नसों का टेस्ट हुआ है, एनसीटी हुआ है आपका? हाँ जी, नसों का ही टेस्ट हुआ है जी ये। उसमें नस कमजोर पाई गई है आपके? हाँ जी, कमजोर है जी नस जी। कमजोर है उसके अंदर नस आपकी? हाँ जी, नस कमजोर है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक बार आपको दिखाना पड़ेगा, या आपने डॉक्टर की एक बार अभी मेडिसिन लें, उससे आराम ना आए तो फिर दिखाएं। नसों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको एक बार। बिल्कुल, प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही समझ में आएगा कि क्या कुछ मुश्किल है और इसका समाधान क्या हो सकता है। नरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द है, उसकी वजह से कई सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और डॉक्टर एनसी गुप्ता जी और डॉक्टर अनुराग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने तमाम सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दिया और हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जोड़ और मांसपेशियों का दर्द जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सहन भी करना बहुत मुश्किल है। तो ज़रूरत है कि यदि आप इस तरह का कोई दर्द महसूस कर रहे हैं तो समय रहते इसका डॉक्टरी इलाज बेहद ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव कीजिए, व्यायाम कीजिए और अच्छी पौष्टिक डाइट लीजिए। साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में। तो इसी के साथ आपका डॉक्टर में मेरे साथ बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।